आज का लेक्चर नंबर 12 है। कितना नंबर 12 है लेक्चर है आज? 12 है। और डेट 7 मई है। आपका चैप्टर चल रहा है चेंज इन पीएसआर। क्या चल रहा है? चेंज इन पीएसआर चल रहा है। और चेंज इन पीएसआर में हमारा सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट एंड टेक्निकल टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट? कैपिटल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कैपिटल का हमको एडजस्टमेंट सीखना है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कि कैपिटल जानते हो क्या होता है? किसका कैपिटल होता है? पार्टनर्स का होता है। कैपिटल किसका होता है? पार्टनर्स का कैपिटल होता है। जो कैपिटल बैलेंस शीट में दिखता है, सवाल में जो कैपिटल बैलेंस शीट में दिखता है उसको हम जनरली ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब उस ओपनिंग कैपिटल के बाद क्या करते हैं? इसे रिवैल्यूएशन करना होता है तो प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करते हैं। रिजर्व सबको हम क्या करते हैं? बांटते हैं। बैलेंस शीट के गुडविल को क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर वैल्यूएशन होता है उसका एडजस्टमेंट करते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में। और ये सब करने के बाद एक कैपिटल आता है, उसको एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एडजस्टेड कैपिटल इज व्हाट कि सारा उसमें एडजस्टमेंट हो गया। एडजस्टेड कैपिटल इज व्हाट? सारा एडजस्टमेंट उसमें हो गया तो जो नेट कैपिटल आया है आफ्टर द एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। तो सर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है? ये क्या है मैं बताता हूँ कि पहले से जो कैपिटल है वो एग्रीड रेशियो में रहते भी और नहीं भी रहते हैं। जैसे पीएसआर अलग होता है, कैपिटल अलग होता है। तो पार्टनर्स क्या करते हैं कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, तो फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन में वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने कैपिटल को क्या करें, एक एग्रीड न्यू रेशियो में रख लेते हैं। एग्रीड किस रेशियो में? जैसे मान लो कि तीन पार्टनर है ए बी सी, अभी लिखिएगा कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इनका ओल्ड रेशियो जो है 3:2:1 है। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1 है। और वो सोचते हैं कि हम न्यू रेशियो रखेंगे, मान लो इक्वल रखते हैं। क्या रखते हैं? अब मान लो कि जैसे टोटल कैपिटल फर्म का मान लो 9 लाख रुपया है। कितना है? ये फर्म का कैपिटल। इसमें ए बी और सी का मान लो इसका 3 लाख है, इसका 4 लाख है और इसका 2 लाख है। 3 4 7 2 कितना हो गया? ये ए का पहले से है, एडजस्टेड है मान लो। अब ये 9 लाख को आपको कैसे रखना है? किस रेशियो में रखना है? 1:2 यानी इक्वल रखना है। तो इसको 3 लाख रखना है, इसको 3 लाख रखना है और इसको कितना रखना है? लेकिन ए का पहले से कितना कैपिटल है? 3 है। इसका कितना है? 4 है। इसका कितना है? 2 है। तो एडजस्टेड कैपिटल जो आपने एडजस्टमेंट कर लिया, अब पार्टनर ये डिसाइड करता है कि जो हमें आगे का जो कैपिटल मेंटेन करना है ना, यूनिफॉर्म मतलब रेशियो पे रख देना है। कि जो न्यू रेशियो बनेगा, क्या रेशियो बनेगा? न्यू रेशियो बनेगा। उस न्यू रेशियो पे हमें कैपिटल मेंटेन करने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि टोटल कैपिटल पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे? आइडेंटिफाई टोटल। जैसे 9 लाख आया, अब इस 9 लाख को हम क्या करेंगे? न्यू रेशियो में बांट देंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जिसमें सबके कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल को हम क्या करेंगे? क्लब करेंगे, टोटल लगाएंगे और उसको किस रेशियो में बांटेंगे? न्यू रेशियो में बांट देंगे। तो ये न्यू कैपिटल आएगा। अब ध्यान रखिएगा जी कि पहले से मेरा कैपिटल है जिसको एडजस्टेड बोलते हैं और हमें जो कैपिटल रखना है उसको न्यू कैपिटल बोलते हैं। अब इस दोनों में क्या होगा? डिफरेंसेस आएंगे। क्या आएंगे? जैसे मान लो कि ए का कैपिटल 3 लाख पहले से है और इसको रखना भी 3 लाख है, यानी इसका कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन बी का कैपिटल कितना है? पहले से 4 लाख। बी का कैपिटल पहले से कितना है बेटा? अब बी को रखना कितना है? 3 लाख। अब सेंस हम अपना अप्लाई करेंगे, लॉजिक लगाएंगे कि पहले से मेरा 4 लाख है, अब हमको फ्यूचर में 3 लाख रखना है। तो 1 लाख उसका ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, सरप्लस है। तो वो 1 लाख का क्या करेगा? या तो ले जाएगा। क्या करेगा भाई? तुम्हारा एक्स्ट्रा एक्सेस पैसा कैपिटल लगा हुआ, तुम्हारा 4 लाख पहले से, तुमको रखना कितना है? 3 लाख। या तुम्हारा एक्सेस कैपिटल है, क्या करो? तुम ले जाओ 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार बी का जब सी का देखते हैं तो सी को कितना, सी का कैपिटल कितना है? पहले से 2 लाख है और सी को रखना कितना है फ्यूचर के लिए? भैया आपको ज्यादा रखना है, मतलब आपका डेफिसिट है, सरप्लस नहीं है, आपका डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब कि भैया आपका पहले से कैपिटल कम है और रखना ज्यादा है। इसका मतलब सी को क्या बोला जाएगा? भैया 1 लाख रुपए और लगाओ पैसा, तुम्हें कैपिटल ज्यादा रखना है ना। तो अब सोचने की बात है, सेंस लगाने की बात है, लॉजिकली बात करने की। जो पार्टनर का कैपिटल, जिस पार्टनर का कैपिटल पहले से ज्यादा है और रखना कम है, तो पार्टनर कैपिटल ले जाएगा। कितना ले जाएगा? जो डिफरेंस अमाउंट है क्या करेगा? ले जाएगा। और जिस पार्टनर कैपिटल जितना रखना है पहले से कम है, यानी ज्यादा रखना है और रखना पहले से क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? और बोलो, डालना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो वो डिफरेंस जो होता है वो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ
बोलो बोलो, इसी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले यहां मीनिंग पढ़ लो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मीन्स ब्रिंगिंग द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एज पर द एग्रीड न्यू रेशियो। ब्रिंगिंग मतलब कि जो 9 लाख मान लो टोटल कैपिटल होता है, तो उस 9 लाख को न्यू रेशियो में लाना है। ये ब्रिंगिंग मतलब 9 लाख को किस रेशियो में लाना है? जो भी न्यू रेशियो हो, इक्वल हो, 3:1 हो, 5:3 जो भी न्यू रेशियो हो, कैपिटल को हमको न्यू रेशियो में कन्वर्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखता है बाय एडजस्टिंग द डिफरेंस, बाय एडजस्टिंग द कैपिटल एंड द डिफरेंस। ये डिफरेंस हमने बोला ना, किसी का ज्यादा हो जाएगा या किसी का कम होगा, यानी किसी का सरप्लस हो जाएगा या किसी का डेफिसिट होगा, वही डिफरेंस की बात करता है। इट्स सेटल्ड बाय, उसको सेटल करना पड़ेगा। दो इधर ऑफ द टू, इसमें से किसी एक को के थ्रू सेटल करेंगे। या तो पैसा आपको लाना पड़ेगा या ले जाना पड़ेगा कैश में। जैसे बोला ना अभी कि अगर 1 लाख रुपये आपका एक्स्ट्रा पहले से एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो आप विड्रॉ कर लीजिए, और 1 लाख रुपये आपको अगर लाना है तो कैश लेकर आइए। तो ये कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि पार्टनर से डिसाइड करते भाई हम लोग कैश के थ्रू एडजस्ट नहीं करते, ना हम कैश लाएंगे ना कोई कैश ले जाएगा, पैसा ऐसे ही रहेगा। तो फिर डिफरेंस को एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? वहाँ कैश नहीं चलेगा, वहाँ कौन सा अकाउंट हो जाएगा? करेंट अकाउंट। और इस केस में जब आप कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं, न्यू रेशियो में कैपिटल ला रहे हैं, इसका मतलब दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिक्स कैपिटल। वहाँ पर कैपिटल क्या हो गया आपका? बोलो बोलो, कैपिटल क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो जो डिफरेंस है वो कैपिटल अकाउंट से नहीं, किस अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा? करेंट अकाउंट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। For the purpose of adjusting the capital, we have to follow some steps। अब देखिए नियम कि आपको पहले क्या करना है, क्या क्या करना है, यानी क्या वर्किंग करने पड़ेंगे एडजस्टमेंट कैपिटल को फॉलो करने के लिए। सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकाल लेने हैं, ये तो सब जानता है। न्यू रेशियो निकालने आता है ना। अब न्यू रेशियो गिवन है तो नहीं निकालिए, न्यू रेशियो गिवन है तो ये स्टेप 1 फॉलो ही नहीं होगा। सर अगर नहीं गिवन, मान लो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और किसी का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दिया हुआ है, न्यू नहीं दिया है, तब क्या करना पड़ेगा? तब तो न्यू निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो निकालने का हमने 2 तरीका बताया ना। कितना तरीका? 2 तरीका। पहला क्या है? ओल्ड प्लस गेनिंग, और दूसरा क्या है? ओल्ड माइनस। चलिए तो स्टेप 1 कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। चलिए स्टेप हमने यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया है। स्टेप 2 बड़ा इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने बताया ना वही पॉइंट है। स्टेप 2 ध्यान रखिएगा। हमने स्टेप 1 से न्यू रेशियो निकाल लिया, क्या निकाला? अब हमें निकालना है एडजस्टेड कैपिटल। ये न्यू कैपिटल नहीं है, ये एडजस्टेड कैपिटल, यानी पुराना कैपिटल को ही क्या करेंगे आप? एडजस्टमेंट करेंगे। पुराने कैपिटल को ही क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे देखो ध्यान से, ये ओपनिंग कैपिटल उठाओ, ये कहां से आएगा? किस साइड से? किस साइड से? बैलेंस शीट किस साइड में कैपिटल दिखता है? किस साइड दिखता है बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बैठ के ये सब करते रहिए आप लोग। आप बताइए क्या कहें, हम कैमरा चालू है, तुम डांट भी नहीं सकते। बैलेंस शीट किस साइड में कैपिटल दिखेगा? लेफ्ट साइड। ये बेसिक सेंस ये जानना चाहिए। अगर ये आप नहीं बताते तो बहुत मतलब पढ़ाई एकदम नहीं करते आप लोग, खाली नाम का पढ़ते हैं। तो ये लायबिलिटी साइड में दिखेगा। किस साइड दिखेगा? लायबिलिटी साइड। उसके रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग? प्लस। रिजर्व जानते ना, तो रिजर्व में क्या क्या आएगा बताइए। 2-3 रिजर्व का नाम बताओ। चलो बताओ, और तुम बताओ रिजर्व में 2-3 रिजर्व का नाम बताओ। यस, जनरल रिजर्व और नहीं पता, तुम बताओ। जावेद अख्तर, लापरवाह है तुम, डेली सुबह आया करो। एनीवन? चलो आप बता देंगे, वो पता है। शिक्षा बताओ। हाँ, और पूरा बोलो। वाह, लास्ट बेंच वाले बोलते हैं कि फर्स्ट बेंच वाले को सुनाई देता है। IFR ठीक है, ये सब रिजर्व है। तो हमने रिजर्व लिख दिया, तो कोई भी रिजर्व होगा क्या करिएगा? बोलो ना, प्लस। यानी जो सुनो जो क्रेडिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट में वो प्लस हो गया, क्या होगा? उससे कैपिटल क्या हो जाएगा? इसलिए प्लस माइनस। यहाँ गुडविल में प्लस माइनस दे दिया है। अब देखो प्लस कब माइनस कब? किसका प्लस? जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसका प्लस होगा। गुडविल हाँ है ना, क्रेडिट होता है ना। जो पार्टनर गेन करेगा उसका क्या हो जाएगा?
इसलिए हमने यहाँ प्लस माइनस कर दिया है कि हमेशा प्लस माइनस, कि सबका प्लस ही नहीं होगा। कौन सा गुडविल, बैलेंस शीट के बाहर वाला कि बैलेंस शीट के अंदर वाला? ये कौन सा गुडविल की बात कर रहा है? वेरी गुड, ये जिसका वैल्यूएशन करते हैं यानी आउटसाइड वाला, ठीक है ना। अब यहां पर सिर्फ माइनस वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि ये गुडविल बैलेंस शीट के अंदर वाला है, और ये गुडविल राइट ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, किस रेशियो में करते हैं, ओल्ड रेशियो में करते हैं। यहां देखो ये जो रिजर्व होगा तुम लोग इसको मार्किंग कर सकते हो, ये किस रेशियो में बटा होगा, ओल्ड रेशियो, बोलो हाँ है ना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो। गुडविल के ये किस रेशियो में है, और ये राइट ऑफ किस रेशियो में है, ओल्ड में, और रिवैल्यूएशन लॉस भी किस में है, ओल्ड में। अब सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो प्लस कर लिया, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस होता क्या होगा? इसका मतलब कि आपने इससे पहले कैपिटल अकाउंट बनाया था, सबको याद है क्या बनाया था, याद है कि नहीं याद है? तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस प्लस ये सब रिजर्व एडजस्टमेंट करते थे ना, तो सीडी आता था। क्या आता था? सीडी। बताओ, अंकिता नाम है आपका ना, अंकिता, दिव्या, सीडी का फुल फॉर्म, अरे अंकिता तो पीछे है, सीडी का फुल फॉर्म क्या है बताओ, दिव्या आप बताओ। खड़े हो जाओ, ऐसे बोल रहे खड़े हो जाइए। सीडी का फुल फॉर्म नहीं पता है, बताइए। कौन डाउन? क्या करे सबको, तो इसको पॉज करिएगा। चीजें है बउआ, जाना करिए। आप लोगों के मोबाइल हम कभी भी चेक करेंगे, किसी के मोबाइल में स्नैपचैट, फ्री फायर, पबजी, लूडो नहीं होना चाहिए। अभी मेरे पास टाइम है 1 घंटे का, 1 घंटे में 5 बच्चे का हम गिन के चेक करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, 2 लड़की 3 लड़का, लड़का संख्या ज्यादा है। चलो कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? ओके, फिर से आ जाइए आप, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई हम थोड़ा सा एक मेंटेन कर रहे हैं प्रोटोकॉल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमें एक एडजस्टेड कैपिटल निकालने पड़ते हैं, जो स्टेप 2 में आएगा। किसमें आएगा? तो स्टेप 1 में क्या पहले उसके पहले निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालने का 2 तरीका क्या क्या है, अब तुम लोग खुद बोलो। ओल्ड प्लस गेनिंग या ओल्ड माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन जो एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे तो ओपनिंग कैपिटल कहाँ से आएगा, किस साइड, किधर से, लायबिलिटी के लायबिलिटी साइड से। उसमें प्लस माइनस कर लेंगे, जो पार्टनर्स को मिलेगा वो प्लस हो जाएगा, जो पार्टनर से घटे, जैसे ड्रॉइंग्स किया पार्टनर, क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर का गुडविल क्या करेंगे, माइनस अंदर का गुडविल राइट ऑफ, और जो गुडविल एडजस्टमेंट हुआ है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग को प्लस करेंगे और गेनिंग को, ये सब करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, एडजस्टेड कैपिटल कहलाएगा। मतलब ये कैपिटल रखना है नहीं, ये तुम्हारा आ गया, तुम्हारा ये एक्चुअल फिगर है, तुम अभी यहाँ पे हो, ये तुम्हारी कैपिटल है। अगर अब तुम अभी रिटायरमेंट करोगे ना तो इतना लेकर चल जाओ, मतलब तुम्हारी अभी स्थिति यही है कि इतना कैपिटल, अगर तुम रिटायर करना चाहते हो मतलब निकलना, पार्टनर नहीं रहना, तो यही लेके जाइए जो आपका एडजस्टेड कैपिटल आया है। लेकिन न्यू कैपिटल क्या है कि आपको एग्रीड रेशियो में मेंटेन कर देने हैं। तो अब स्टेप 3 पे आइए। स्टेप 3 बोलता है कैलकुलेट करेंगे अब न्यू कैपिटल। क्या करेंगे, कैलकुलेट एज पर द एग्रीड रेशियो, जो आपका न्यू रेशियो डिसाइडेड है ना, इन विच पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, यानी जो कैपिटल आपको मेंटेन करना है वो आप प्रोपोर्शनेट करो। क्या करो, प्रोपोर्शनेट करो। अब ये कैसे निकलेगा, थोड़ा सा डाउन एरो पे आएंगे, यहां ध्यान रखिएगा। चलिए, यहां लिखता है न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ईच इंडिविजुअल पार्टनर, यानी हमको जो न्यू कैपिटल निकालना है वो पहले टोटल कैपिटल को देखने के बाद हम हर जो टोटल कैपिटल है उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हर पार्टनर में। जैसे 9 लाख बोला ना हमने कि 9 लाख तो टोटल कैपिटल है, क्या है,
और उस 9 लाख को 2 पार्टनर तो 2 में बांटो, 3 पार्टनर 3 में बांटो, जो उनका न्यू रेशियो है उसमें बांटो। तो लिखा है कि न्यू कैपिटल ईच पार्टनर आइडेंटिफाई करिए, कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल जैसे 9 लाख बताया था इनटू रेशियो ऑफ पार्टनर डिवाइड बाय 1/3 जो भी है ना। इट इज टू बी आइडेंटिफाइड एज। अब देखो हमने बोला कि टोटल कैपिटल या तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, जैसे 9 लाख गिवन है तो 9 लाख गिवन है तो 9 लाख को बांट दो। सर नहीं गिवन है, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ही टोटल कैपिटल हो जाएगा। सम ऑफ सर एडजस्टेड कैपिटल कौन से स्टेप में निकाले थे हम लोग? स्टेप 2, मतलब कि पहले से एडजस्टेड है, पहले से रेशियो में नहीं बटा हुआ है, किसी का जो आ गया अब सबको सम कर दिए, समझ लगे? किसी का 3 लाख है, किसी का 4 लाख, किसी का 2 लाख है, ये एडजस्टेड था, बोलो हाँ है ना? तो 3 + 4 + 2 कितना हो गया? 6। 3 + 4 + 2 कितना हो गया? आर यू कॉमेंटिंग मी? 3 + 4 + 2 6, 3 बार 6 बोल रहा है। ये लगता है कि क्रिकेट में 6 से बाद 7वां नहीं होता है। 3 4 7 के 2 9 को पलट दे रहा है बार बार, है कि नहीं है? हाँ, तो 3 + 4 + 2 ये एडजस्टेड कैपिटल क्या है? इसका सम ऑफ कर दिए तो कितना आया? 9 आया। अब इस 9 को क्या करेंगे? किस रेशियो में? कौन बड़ा बोल रहे हैं? किस रेशियो में? हाँ, वो जो न्यू रेशियो डिवाइड करते हो कौन सा कैपिटल, वो कैपिटल क्या कहलाएगा? न्यू कैपिटल की ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल? एडजस्टेड का सम किए 3 + 4 + 2, ये 3 4 2 एडजस्टेड है, 3 4 2 क्या है? इसका सम कर दिए, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ। इसको किस से बांट दिए? तो वो जो आया वो क्या है? न्यू कैपिटल है। क्या है? तो हमने बोला कि 3 4 2 है पहले से, वो एडजस्टेड है, बोलो हाँ। सबका सम करके इक्वल कर दिए तो 3 3 हो गया ना, तो 3 3 3 न्यू हो गया, 3 3 क्या हो गया? अब मान लो ए का 3 और न्यू भी 3, मतलब एडजस्टेड भी 3 और न्यू भी, कोई डिफरेंस नहीं, कोई सरप्लस डेफिसिट नहीं। लेकिन बी का 4 आया था, बी का कितना था? रखना कितना है? आपका सरप्लस है ना, तो आप क्या करिए? ले जाइए या करेंट अकाउंट से एडजस्ट कर लीजिए। सी का 2 लाख पहले से है, रखना कितना है? 3 रखना है, तो आप 1 लाख लेकर आइए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। समझ में आया होगा ना? बोलो ना हाँ। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना? बोलो ना हाँ। और हम प्रैक्टिस करेंगे आज। क्या करेंगे? अब आपके फोकस, आपके कंसंट्रेशन आपको परफेक्ट बनाएंगे, ये याद रखिएगा। और अगर आप फोकस नहीं है तो आप इम्परफेक्ट के कैटेगरी, यानी भीड़ का हिस्सा बनना है तो फोकस मत रहो। भीड़ का हिस्सा बनना है तो फोकस नहीं भी रहोगे तो काम चलेगा। लेकिन अगर भीड़ से हटके अपना दिशा बनाना है तो क्या बनना पड़ेगा? फोकस। 3 + 4 + 2 हमेशा 9 बोलना पड़ेगा, 6 बोलिए तो फोकस नहीं है। चलिए ये देखो जो हम समझाए हैं, फाइंड आउट द डिफरेंस, फाइंड आउट द बिटवीन एडजस्टेड कैपिटल जो कहां से आया और न्यू कैपिटल जो स्टेप। अब डिफरेंस में अगर एडजस्टेड कैपिटल, ये क्या है? किस चीज का साइन है? ग्रेटर देन। न्यू कैपिटल तो ये क्या है? आपका पहले से कैपिटल ज्यादा है, तो ये क्या है आपके लिए? तो सरप्लस में 2 सिचुएशन में से कोई एक, दोनों नहीं करेंगे। और लिखा हुआ है, या तो आप पैसा ले जाइए, तो ले जाइए विड्रॉ कहते हैं ना, ड्रॉइंग्स कहते हैं ना, या करेंट अकाउंट से ले जैसे, तो करेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कि एडजस्टेड कैपिटल आपका लोअर देन न्यू कैपिटल है, ये बी वाला सिचुएशन, ये सी का है, सी आदमी का नहीं। तो मान लो कि आपका एडजस्ट पहले से कम है, रखना क्या है? तो आपके लिए क्या कहलाएगा वो? तो या तो आप पैसा, अब तो पैसा लाना पड़ेगा ना, नहीं लाए तो करेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, कोई दिक्कत खत्म। This is the end of concepts and we are now going to solve one question. Okay ना? बुक है? लाओ। इजी हो जाएगा अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो, ठीक है ना? तो समझिएगा ध्यान से। और मेरे पढ़ाते समय मोबाइल जो है नहीं ध्यान, वाइब्रेट भी करेगा तो नहीं ध्यान कि किसका कॉल आ रहा है, उसको इग्नोर करिए। अभी आपको यहाँ फोकस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमने क्या वर्ड किया है यूज आज का? सबसे इंपॉर्टेंट फोकस। PQRS। देखो यहाँ पर 4 पार्टनर है। वेर पार्टनर्स इन अ फर्म
शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:4:2:3। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। यहाँ पर तीन चारों कैपिटल दिया हुआ बेटा। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट की डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? कि कौन सा बैलेंस है? 1 2 4 बच्चे बोलते हैं कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट है। तो ऐसे एक बार में जब मैं पूछूं ना कि कौन सा बैलेंस है तो फट से जवाब सब लोग दीजिए। अरे लाइबिलिटी सर्च का कोई भी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। कितना बार बताएंगे हम आपको? तभी आप लोग चुप रहते हैं कि कहीं बोल देंगे तो सर डांट देंगे। अरे डांटने से डरोगे तो फिर पढ़ाई क्या सीखोगे, है ना? डांटने से जो डर गया वो आगे नहीं बढ़ा। चलिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स को लाइबिलिटी मानते हैं कि रिजर्व मानते हैं? वेरी गुड। एंड WCR दिया हुआ है यहाँ पे। तो WCR के से रिलेटेड आपको हमेशा क्या चेक करना है? चेक चेक। जब भी WCR आएगा तो चेक चेक करना, चेक चेक, है ना? क्या करना है? चेक चेक कि क्लेम है कि नहीं है। क्लेम है तो फिर बच जाना है, और क्लेम नहीं है तो फिर ठीक है बांट देते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा WCR आपका कितना है? 170, ठीक है ना? और जो एडजस्टमेंट वन मिलता है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन है कितना है? अरे बाबा, ये तो भयानक बड़ा क्लेम आ गया। अंकिता काफी हंस रही है। अंकिता खड़ी हो जाओ, तुमसे सवाल करेंगे हम अभी। चलो, इसका सवाल का जवाब दीजिएगा। हम आपको आज पानी पूरी खिलाएंगे एक को। चलिए बताइए। ये बच्ची बोली एक खिलाइएगा, मतलब इसको जवाब पता है तो हम तुमको 10 रुपए का खिलाएंगे। बताओ क्या इसका एंट्री होगा? बताओ, 10 रुपया का खिलाएंगे, बताओ कितना डेबिट? हाँ, रिजर्व तुम्हारा 170 तो 2 लाख कहाँ से ले आओगी? ठीक है, नहीं तब कॉन्सेप्ट में आपका पूरा एकदम डगम डोल है। बैठिए, बैठो, गलत बोल रही हूँ। चलिए, कोई और जवाब दे सकता है? हैंड रेज करिए। जो सही जवाब दे देगा उसको 10 रुपए का पानी पूरी खिलाएंगे। हाथ उठा के, पहले हाथ उठाओ सब लोग, हम सेलेक्ट करेंगे। एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, और कोई? पानी पूरी 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। चलिए, बच्चा जवाब देगा। अब सब इसका जवाब पूछो। खड़े हो जाइए। चलिए बोलिए, क्या एंट्री होगा? फिर से बोलिए, प्रॉपर फिर से बोलिए। हाँ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट कितना से? 1,70,000 से, क्योंकि जितना रिजर्व उसको खत्म करना है बेटा। तुमने क्लेम कितना का एक्सेप्ट किया है? 2 लाख। तुम्हारा फायदा कि नुकसान यहाँ पर बढ़ गया? कितने का नुकसान? कहाँ जाएगा? हाँ बोलिए बोलिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना से होगा? वेरी गुड। और टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट कितना? बैठ जाइए, 2 लाख रुपया। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर लेजर बनाते हैं, क्या बनाते हैं बउआ? तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड जाएगा? आप बताओ तो। बच्चा क्या नाम है तुम्हारा? साजिद ना? बताओ किस साइड जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में? चलो आप बताओ मानस, रीवैल्यूएशन किस साइड जाएगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? लॉस है तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। अब ध्यान रखिएगा, जब नया बैलेंस शीट बनेगा ना बउआ, न्यू बैलेंस शीट में ये रिजर्व नहीं दिखेगा, लेकिन क्लेम दिखेगा। क्लेम क्या है? क्योंकि आपने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, ये दिखेगा। आप लोग ना इलस्ट्रेशन 30 लिखो, उसमें एक ये एंट्री कहीं पे वर्किंग में कर लो। पहले करो करो। अच्छा, ये लॉस को पार्ट क्या बोले बेटा? लॉस पार्ट में बैठेगा। पहले ये एंट्री कर ली ना, एक एंट्री। अरे पढ़ाई क्या नहीं करता है? पूरा लिखो, पूरा लिखो रिवॉल्यूशन का। हम लिखे REV तो तुम वो लिखा REV।
तो चलिए, सबका हो गया एंट्री बेटा, आगे बढ़े, हो गया अपना, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। तुम्हें ये कमी है, पता है, ये हर इंसान के शरीर में कुछ कमी रहता है, तुम्हारे इस पे कमी है, तुम्हारे शरीर में, इस पे ध्यान दो, फोकस। चले आगे, चलो आगे देखते जाना, हम लोग कहाँ पर हैं। चलो हम लोगों ने बेटा लाइब्रेरी को स्टडी कर लिया, बोलो हाँ। लाइब्रेरी को स्टडी कर लिया, बोलो हाँ। ओके, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स और, चलिए अब देखो ध्यान से, यहां बैलेंस शीट में कोई ज्यादा दम नहीं है। फ्रॉम द अबव डेट हाँ डेट है, डेटा नहीं है। पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, ये कौन सा रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। कौन सा रेशियो बेटा, अब बताओ, न्यू और ओल्ड से क्या निकल जाएगा, गेनिंग सैक्रिफाइस निकल जाएगा। चलिए, फॉर दिस पर्पस द पार्टनर ऑल्सो, यानी जब रेशियो चेंज करते तो और भी चीज पे वो एग्रीमेंट ले करते हैं कि भैया हम लोगों को कुछ और भी करने हैं। तो क्या करना है भाई, बोलो। क्लेम हमको 2 लाख रुपए रखना है, हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। क्लेम कितना आपका, 2 लाख रुपए, लॉस हो गया आपका 30,000 का। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बहुत इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया है ना। गुडविल है, कितने हो, अरे हम तो लाइन पढ़ भी नहीं किए थे। थैंक यू बउआ, थैंक यू। फॉर द न्यू रेशियो निकल है ना, यहाँ पे बोलता है फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, कितना रुपया, अंशिका। आप बताओ ये 2,70,000 गुडविल जो वैल्यूएशन हुआ है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, बोलो क्या ट्रीटमेंट होगा। एडजस्ट हो जाएगा, किस रेशियो में, एडजस्ट। सिमरन बताओ किस रेशियो में होगा, एगो ओल्ड है एगो न्यू है। स्वेच्छा आप बताइए, वेरी गुड, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। कॉपी भरने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। हमने बोला था ना, डोंट गो विद क्वांटिटी, गो विद। अब कोई बच्चा बोलेगा इसलिए तो हम असाइनमेंट नहीं बनाए हैं, क्वालिटी। चलो आपको भी एक क्या करना, तो गेनिंग देखो सुनो बुआ, स्टेप 1 में हमने न्यू रेशियो निकलवाया था, यहाँ स्टेप 1 का बात नहीं हुआ। बट हाँ आपको एक काम करना है, क्या करना है, कौन सा रेशियो निकालना है, अरे पागल, न्यू तो दिया ही हुआ है, गेनिंग सैक्रिफाइस निकाल लेना है। उसके बाद उस गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में क्या एडजस्ट करना है, गुडविल कर लोगे ना, तो जो सैक्रिफाइस करेगा उसके कैपिटल गुडविल प्लस हो जाएगा, और जो गेन करेगा उसके गुडविल में, उसके कैपिटल गुडविल क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और WCR से तुम्हारा लॉस हुआ ना 30,000 का, उससे कैपिटल माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस, क्योंकि लॉस है, माइनस होगा क्योंकि लॉस है। चलिए अब देखिए ध्यान से, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स का यही लाइन है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वेयर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू PSR बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी, यानी यहां पर कैश अकाउंट से एडजस्ट होगा डिफरेंस अमाउंट, यानी जो सरप्लस या डेफिसिट आएगा उसको किससे एडजस्ट करेंगे बेटा, बोलो ना, कैश अकाउंट से करेंगे। अब बोलता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करिए और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। यानी सवाल जो है बहुत ही आसान है लेकिन लेंदी है। सवाल क्या है, आसान है, पहले बोलो क्या है, लेकिन क्या है, क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन करने हैं, आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाने हैं और बैलेंस शीट भी बनाने हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है। बट सवाल सीधा है, सपाट है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो कुछ काम आप खुद से करिए, मैं अभी सबको सुपरवाइज करूंगा। आपको पहले रेशियो गेनिंग सैक्रिफाइस खुद से निकालने हैं एंड गुडविल का एडजस्टमेंट खुद से करने हैं, एंड देन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये कुछ खुद से करिए, तो कुछ काम
चलो वर्किंग कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग स्लैश सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन कौन है जी बेटा? पी है ना, क्यू है, आर है, एस है। चलिए सब लोग निकाल लिए। क्या होता है कुणाल सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है यार? क्या इस सबको करें, वो समझ में नहीं आता है सब पढ़ाई लिखाई सब जो ना, सबको ना शमशान घाट में जाके अथी कर दो, चला दो। अरे सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्सेप्ट एक्सपायर कर देता है ये। हाँ ओल्ड कितना था इसका बता सकते हैं? 1 4 5 2 7 3 10 1 बाई कितना होगा बेटा? माइनस 1 बाई 4 ना। चलो इसको निकालो। 4 बाई 10 माइनस 1 बाई 4, 2 बाई 10 माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 10 माइनस 1 बाई 4। ये सब निकालो खुद से, हम सबका चेक करेंगे अभी। निकाला रे, देख के निकालता है। चल बंद कर, बंद कर। गुडविल वाला हाँ निकालो, है तो ऊपर हेडिंग नहीं लिखी हो? हेडिंग लिखो। कितना कितना है आपको बताओगा? इसका कितना है? एक पी का 6 बाई 40। गेन की सैक्रिफाइस गेन है, तो क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट? इसका बताओ क्यू का? इसका भी 40 है। ये क्या किया? क्या करेंगे? इसका बताओ आर का? 2 बाई 40 क्या किया? क्या करेंगे इसको? और इसका 2 बाई 40 सैक्रिफाइस हुआ, क्या करेंगे? हो गया ना बेटा? अब सेकेंड वर्किंग करिए, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कर लो। WN2 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। P कितना गुडविल का वैल्यूशन हुआ है? 2,70,000 इंटू क्या रेशियो है? 6 बाई कितना आएगा बेटा? 40,500 40,500। चलिए उसका क्यू का बताओ। क्यू का भी उतना ही आएगा, बोलो हाँ। आर का कितना आएगा? आर का 13,500 और एस का भी 13,500 यहाँ आ जाएगा। चलो ये तक कर लो। अब देखो P डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, यानी ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। माइंड लिख लोगे। नहीं आया तुम लोग को रेशियो? क्या रहे गलती करे? 3 बाई 20 6 बाई 40 ही होता है। ठंड बढ़ गई है क्या? ठंड लग रही है, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। हेलो चलिए आगे। हो
अब हम आप लोगों को एक दूसरी दुनिया में ले चलेंगे। चले घूमने चलिएगा? नो सर। ये हटा दे क्या? नो सर। हटा दिए, क्या करिएगा आप? खुद से बनाइए। अब एक वर्किंग और करेंगे। चला एक वर्किंग और करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। किसका करेंगे? लिखिए WN3। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल PQRS। चलो कैसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? स्टेप 2 वाला कॉन्सेप्ट अपने कॉपी पे ध्यान रखिएगा। ऐसे रखिएगा जैसे आप जहां बना रहे हैं उसको ऐसे रखिए। यहां लिख रहे हैं ना एडजस्टमेंट, यहां है तो ऐसे रखिएगा, देखते रहिएगा हाँ क्या हो रहा है ना। चलिए तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे जो स्टेप 2 में किया थे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? कितना है P का? 2 लाख रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें प्लस माइनस करेंगे, बोलो हाँ ना। तो यहाँ कहीं रिजर्व तो खत्म हो गया WCR, बोलो ना हाँ। अब तुम्हारा लॉस कितने का हो गया है? 30,000 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 30,000 का लॉस हुआ। तो लॉस को किसी में बांटते हैं हम लोग? जो रिवैल्यूएशन लॉस है उसको किस में बांटेंगे? किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड की न्यू? ओल्ड। तो मान लो कि जो रिवैल्यूएशन लॉस है उसका P का शेयर कितना आएगा? 30,000 का कितना रेशियो है? 1/10। कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। तो 3,000 माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुडविल का कहानी था ना बेटा, बोलो ना हाँ। तो गुडविल में P जो है सैक्रिफाइस किया कि गेन किया है? गेन किया ना। तो क्या करेंगे? प्लस की माइनस? कितना माइनस? अब ये जो रिजल्ट आएगा ना यही कहलाएगा एडजस्टेड कैपिटल। बताओ तो कितना आ रहा है? कितना फास्ट है चला। काइंडली बुक बंद कर लीजिए, फिर आप सीखिएगा कम। अब बुक देखिएगा तो सीखिएगा कम। यहां पर आपका फोकस रहना चाहिए। 156,500 क्या आया? क्या आया? अब वैसे क्यू का करो। क्यू का ओपनिंग कितना है? अब इसका भी रिवैल्यूएशन लॉस है ना बेटा। तो क्यू का रिवैल्यूएशन लॉस कितना आएगा? 30,000 का कितना बटा कितना? 4 बाय कितना आएगा? तो 12,000 माइनस हो जाएगा। अब क्यू सैक्रिफाइस किया कि गेन किया है? तो गुडविल प्लस होगा कि माइनस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब बताओ इसका कितना आएगा? सब लोग बताओ, खुद से देख के बनाओ, कैलकुलेट करो ना। तो लोग को क्या कहें हम? 3,05,000 यही ना? बोलो हाँ। उसके R का कितना कैपिटल है? अब इसका भी रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, बोलो हाँ। 30,000 का कितना बाई कितना? कितना आएगा? 6,000 आएगा ना। तो 6,000 माइनस हो जाएगा। अब R गेन किया कि प्लस सैक्रिफाइस किया है? देखो बेटा R क्या किया है? क्या करेंगे? कितना माइनस? चलिए ये बताओ कितना आएगा? 3 लाख। समझ में आ रहा है? पहले बताओ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझ में आ रहा है? एस का बताओ। 5 लाख है ओपनिंग कैपिटल, माइनस इसका भी हो जाएगा, बोलो हाँ। कितना आएगा? 9,000। इसका प्लस होगा कि माइनस होगा? कितना आएगा? बोला बोला। 5,04,500।
अब बच्चों यहां सुनो ध्यान से, ए बच्चा, ए देखो देखो, बोला है कि कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स, सेकेंड पॉइंट में बोलता है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वेयर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर। यहां टोटल कैपिटल कितना रखना है नहीं पता है ना, तो हमने दो कहानी बताया था कि एडजस्टेड कैपिटल का सम करेंगे तो वही हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो एडजस्टेड कैपिटल निकल गया है, इसका सम बताओ कितना आएगा, टोटल कैपिटल कितना आएगा, 13,70,000। अब ये 13,70,000 को क्या करेंगे हम, क्या करेंगे अब बताओ, अगला कहानी क्या है, इसको क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, वेरी गुड, किसमें कन्वर्ट करेंगे, न्यू कैपिटल में, यानी न्यू कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, न्यू कैपिटल टू बी मेंटेन्ड। अब देखो इक्वल पार्टनर है ना बेटा, बोलो ना हाँ भाई, तो सबका सेम आ जाएगा, बोलो हाँ। पी को कितना रखना है, चाहे ऐसे रखो ना, पी थोड़ी लिखो, ऐसे लिख लो, 13,70,000 इंटू 1/4 कितना आएगा, आ 3,40,000। ऐसे ही सब बोलता है, इसको लिखो लिखो, क्या बेटा, कैसे पानी पूरी क्या? क्या दिक्कत है, तेरे हाँ लाइन कट गया, पंखा में चलाना ठीक है ना, कुछ देर चलेगा अभी, इसको जल्दी नोट करो। अब सरप्लस डेफिसिट निकल सकता है, बोलो हाँ है ना, मिटा दे इसको, यहां देखो, हल्ला नहीं, बड़ा हल्ला करता है तुम लोग। मुझे बताओ एडजस्टेड कैपिटल पी का कितना था, 1,56,500, क्यू का, आर का और एस का, सीधा बैठो, ये एडजस्टेड कैपिटल हो गया ना। अब आपको क्या करना है, न्यू कैपिटल लिखना है, न्यू कैपिटल सबका कितना आएगा, अब इसका डिफरेंस निकालो, क्या निकालोगे, चलो निकाल के बताओ कितना कितना डिफरेंस आएगा, बताइए, यही कहलाएगा सरप्लस या डेफिसिट। एक 56,500 माइनस 3,42,500, 1,86,000। ये क्या है, डेफिसिट की सरप्लस बेटा। बताओ पी को पैसा लाना पड़ेगा कि ले जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, बिकॉज उसका कैपिटल पहले से कम है, रखना ज़्यादा है। इसका 3,28,500 माइनस 3,42,500, 14,000 रुपया
ये भी डेफिसिट है। क्या है बेटा? क्यू को भी लाना पड़ेगा। आर का है 380,500 माइनस 342,500, 38,000 आर का सरप्लस है। क्या है बेटा? ये क्या करेगा? ले जाएगा, और एस तो बहुत पैसा ले जाएगा। 5,04,500 माइनस 342,500, 1,62,000, ये है सरप्लस। बस उन्हें पॉज कर दो बेटा प्लीज। हल्ला बउआ ए, अभी आप 1.5 घंटे से फोकस में थे तो प्रॉपर समझ में आया ना? अब आधा घंटा और फोकस रह लीजिए तो पूरा बन जाएगा, है कि नहीं है? हम लोग वर्किंग ऑलमोस्ट कर लिए। अब आपको ना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने हैं। किस किस से बन जाएगा? सबसे बन जाएगा। वाह, चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। छोटा सा फॉर्मेट बनाइएगा, 5-6 लाइन का, 7-8 लाइन का। ये हटा दे बोला, हाँ या ना? चलो बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो खुद से। डेबिट साइड में क्या लिखोगे? 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना रुपया बेटा? 30,000। कैसे आया? उसके बाद ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स में। कितना कितना आया था वर्किंग नोट से? 3, 12, 6, 9। रिवोल्यूशन बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। 4 पार्टनर, इस पर ध्यान रखिएगा जगह बना के।
कोई आकर बना सकता है इसको? ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कितना कितना है? 2 3 4 5। रिवैल्यूएशन लॉस आया था, बोलो ना हाँ, किस साइड जाएगा? कितना कितना था? 3000 बोल लो ना, आज बोले हैं। अरे 3 12 6 9। हो गया? चले आगे। अब मुझे बताओ कि गुडविल वाला जो एडजस्टमेंट किए थे उसमें किसका किसका गुडविल प्लस हुआ है? क्यू का प्लस हुआ है, और तो जिसका प्लस हुआ है उसके अकाउंट में किस साइड पैसा डालेंगे? क्रेडिट साइड। और जिसका माइनस हुआ उसके अकाउंट में किस साइड डालेंगे? तो कॉलम है पी क्यू और एस के कॉलम में क्रेडिट साइड पैसा डालिए और पी और आर के कॉलम में डेबिट साइड पैसा डालिए।
चलिए क्यू का पैसा कितना है? और एस का कितना है? उसी प्रकार पी में डालिए 40,500 डेबिट साइड और आर में डालिए 13,500 डेबिट साइड। डाल दिए पहले। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई साइड में बाई क्या लिखेंगे बता सकते हो? जो डेबिट हुआ है, जो गेन किया उसका नाम लिखेंगे। बाई पी एंड आर्स कैपिटल। इधर लिखेंगे टू, जो क्रेडिट हुआ है, क्यू एंड एस कैपिटल। हो गया। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे है जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दिख रहा है? मुझे बताओ इसमें से कौन सा कैपिटल फ्यूचर के लिए रखना है पार्टनर को? कौन सा कैपिटल इसमें फ्यूचर के लिए पार्टनर को रखना है? एडजस्टेड वाला रखना है कि न्यू कैपिटल रखना है? क्योंकि एडजस्टेड तो पहले वाला है, लेकिन रखना कितना है? कौन सा कैपिटल? तो जो कैपिटल रखना है ना वही सीडी होगा। जो कैपिटल रखना वही क्या होगा बेटा? सीडी। सीडी किस साइड लिखेंगे? डेबिट, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? किस साइड लिखेंगे? लिखो, एक दो लाइन छोड़कर लिखो। टू बैलेंस सीडी, ब्रैकेट में लिख लो न्यू कैपिटल। कितना कितना है? 3,42,500। न्यू कैपिटल कितना? 3,42,500 ना था? हो गया? हो गया सबका? अब मुझे बताओ किस किस पार्टनर का सरप्लस आया था और किसका डेफिसिट आया था? पी और क्यू का क्या आया था? सोचो तो। तुम्हारा पहले से कैपिटल कम है और रखना क्या है? तुम्हारा डेफिसिट है। तो मुझे बताओ पी और क्यू जो है पैसा लाएगा कि ले जाएगा? ये दोनों पैसा लाएगा। तो फर्म को पैसा मिलेगा कि फर्म पैसा देगा? मिलेगा ना। ऐसे कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप ये पैसा जो है 1,86,000 और ये 14,000 था, 14,000 किस साइड लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में? पैसा लाने का इंटरेस्ट किस साइड होगा? वेरी गुड। किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। लिखिए बाई कैश अकाउंट। कितना? 1,86,000 और इसका 14,000। और दो पार्टनर का सरप्लस आया था। इसका आर का सरप्लस आया था, ले जाएगा, और एस का सरप्लस आया था, ये भी ले जाएगा। 38,000 और कितना है? 62,000 है ना बेटा? तो ये सीडी के ऊपर लिखिएगा जो जगह छोड़वाए थे। कितना था ये आर का? 18,000।
हो गया सबका। अब बैलेंस शीट खुद से बनेगा। चलिए बैलेंस शीट हम आपको समझा देते खुद से। ये बन गया ना। देखो यहाँ बैलेंस शीट कैसे बनेगा समझो ध्यान से। यहाँ देखो ध्यान से, बैलेंस शीट मैं बता देता हूँ, बनाओगे खुद से। अच्छा इसका टोटल लगा लो, कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाने आता है बच्चों? इसका टोटल खुद से लगाओ। अभी हम चेक करेंगे, सब लोग टोटल खुद से लगाओगे। लगाने के बाद ये बैलेंस शीट देखो यहाँ पे कैसे बैलेंस शीट बनेगा। देखो देखो ध्यान से, ये कैपिटल अब ये नहीं दिखेगा। कितना दिखेगा? चारों कैपिटल 3,42,000। और टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? ये वाला 13 लाख कितना था? 13,70 आया था ना, ये आ जाएगा। चलो सन्ड्री क्रेडिटर जस्ट का तस दिखेगा और ये नहीं दिखेगा। अब इसी जगह क्या दिखेगा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना दिखेगा? 30,000 नहीं, 2 लाख दिखेगा। ठीक है ना। यहाँ फिक्स्ड एसेट एज इट इज, करेंट एसेट्स एज इट इज, और यहाँ पर कोई पैसा में जितना पैसा कोई ले गया उतना पैसा कोई लाया है। चलिए बनाइए। तो इसको बैलेंस बहुत ही आसान है। और इसको बनाने के बाद कुछ होमवर्क जो है अब चैप्टर खत्म करके लाइएगा।